नमस्कार। मैके हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनलाल शर्मा। आज के इस वीडियो में प्रस्तुत है पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से पाठ डायरी लिखने की कला से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। तो लीजिए पेश है आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न, डायरी किसे कहते हैं? डायरी मोटे गत्ते की जिल्द वाली वह नोटबुक होती है जिसके पन्नों पर साल के 365 दिनों की तिथियां क्रम से सजी होती है और हर तिथि के साथ एक या आधे पृष्ठ की खाली जगह छोड़ी जाती है। ये खाली जगह उस तिथि विशेष के साथ संबद्ध सूचनाओं या निजी बातों को दर्ज करने के लिए होती है। डायरी को दैनिकी, दैनंदिनी, रोजनामचा, वासरी भी कहते हैं। अगला प्रश्न, डायरी लेखन किसे कहते हैं? तो जवाब है कि डायरी लेखन नितांत निजी स्तर पर घटित घटनाओं और तत्संबंधी बौद्धिक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा है। इन्हें हम किसी और के लिए नहीं, स्वयं अपने लिए शब्दबद्ध करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो दिन भर हम जिन घटनाओं, गतिविधियों और विचारों से गुजरते रहें, उन्हें डायरी के पृष्ठों पर शब्दबद्ध करना ही डायरी लेखन है। अगला सवाल, कुछ प्रसिद्ध डायरियों और डायरी लेखकों के नाम बताइए। तो ये नाम हैं, एक साहित्यिक की डायरी जिसे गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने लिखा था, पैरों में पंख बांधकर। लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। रूस में 25 मास, राहुल सांकृत्यायन। सुदूर दक्षिण पूर्व, इसके लेखक हैं सेठ गोविंद दास। लद्दाख यात्रा की डायरी, लेखक कर्नल सज्जन सिंह। हरी घाटी, डॉक्टर रघुवंश। और द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, एनी फ्रैंक। अगला प्रश्न, डायरी लेखन अपना ही अंतरंग साक्षात्कार है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो जवाब है कि डायरी लेखन अपना ही अंतरंग साक्षात्कार है, अपने ही साथ स्थापित होने वाला संवाद है। एक ऐसा साक्षात्कार और संवाद जिसमें हम सभी तरह की रोक टोक से मुक्त होते हैं। जिन बातों को हम दुनिया में किसी और व्यक्ति के सामने नहीं कह सकते, उन्हें भी डायरी के पन्नों पर शब्दबद्ध करके खुद को सुना सकते हैं। ऐसा करके हम पहले खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, दूसरे अपने अंदर अनजाने इकट्ठा होते भार से मुक्त होते हैं और अपनी यादों को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिससे अपने अतीत में फिर झांक सकते हैं। अगला सवाल, डायरी लेखन एक व्यक्तिगत दस्तावेज कैसे है? तो इसका उत्तर यह है कि डायरी लेखन एक तरह का व्यक्तिगत दस्तावेज है जिसमें अपने जीवन के खास क्षणों, किसी समय विशेष में मन के अंदर कौंध जाने वाले विचारों, यादगार घटनाओं, मुलाकातों और बहस मुबाहिसों को हम दर्ज कर देते हैं। जिंदगी की तेज रफ्तार में इस बात की आशंका हमेशा बनी रहती है कि दिन प्रतिदिन की चिंताओं के बीच गहरे अर्थ वाली घटनाओं और वैचारिक उत्तेजनाओं को हम भूल जाएं। डायरी हमें ये सब भूलने से बचाती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कि डायरी लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो जवाब ये है कि डायरी लिखते समय हम इन बातों का ध्यान रखें। पहला, डायरी सदा किसी नोटबुक अथवा पिछले साल की डायरी में लिखी जानी चाहिए। इसका कारण ये कि यदि हम वर्तमान वर्ष की डायरी तिथि अनुसार लिखेंगे तो उसमें एक दिन के लिए दी गई जगह कम या ज़्यादा हो सकती है। इससे हमें भावों की अभिव्यक्ति को उसी सीमा में बांधना पड़ेगा। दूसरा, डायरी लिखते समय
स्वयं तय करें कि आप क्या सोचते हैं और स्वयं को क्या कहना चाहते हैं। दिन भर की घटनाओं में से मुख्य घटना अथवा गतिविधि का चयन करने के बाद ही उसे शब्दबद्ध करें। अगला बिंदु है कि डायरी अत्यंत निजी वस्तु है। इसे सदा यही मानकर लिखें कि उसके पाठक भी आप स्वयं हैं और लेखक भी। इससे भाषा शैली स्वाभाविक बनी रहती है। अगला बिंदु कि डायरी में भाषा की शुद्धता और शैली की विशेषता पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मन के भावों को स्वाभाविक वेग से जिस रूप में भी प्रस्तुत किया जाए वही डायरी की शैली होती है। अगला बिंदु है कि डायरी समकालीन इतिहास होता है। अतः डायरी लिखते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। डायरी में डायरी लेखक के भावों और तत्कालीन समाज को स्पष्ट देखा जा सकता है। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक व शेयर करना न भूलें। बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।